श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 सितंबर 2024 संतान सप्तमी का पावन पवित्र व्रत है। इस दिन शिव पंचायत के नाम से अगर यह उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। और संतान जो कि खास तौर पर कहना नहीं मानती, गलत संगत में है, चिड़चिड़ स्वभाव की है, या उसके विवाह नहीं हो रहा है, या किसी न किसी स्वरूप में वह परेशान है 1-2 नंबर से, तो निश्चित रूप से हर एक कार्य में बरकत होना शुरू हो जाती है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। उससे पहले आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता दूं। जैसे कि संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। हालांकि कई क्षेत्रों में अपनी जो है समय अनुसार, अपने ऑफिस वर्क के अनुसार महिलाएं अपने अनुसार करती हैं, तो सुबह शाम कभी भी पूजा करी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अभिजीत मुहूर्त जो कि सबसे पूजा का शुभ मुहूर्त जाना जाता है, वह 11:49 से 12:48 तक हो रहा है। इस शुभ समय अगर पूजा कर लेते हैं तो भाग्य रूप अपने आप बदल जाता है। किसी भी शुभ समय में की गई कोई भी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर स्वरूप में फल देती है। वैसे भी यह पूजा मेरे महाकाल को अर्थात मेरे भोले बाबा और माँ गौरी और श्री गणेश जी महाराज को ही समर्पित होती है। आप सभी को बताते हुए चलूँ, राहु काल जो कि अशुभ समय जाना जाता है, वह दोपहर में 3:25 से 4:49 के आसपास हो रहा है। मैंने स्क्रीन पर समय दिया हुआ है। तो राहु काल में कोई नए कार्य की शुरुआत करने से बचिएगा जी, अच्छा नहीं माना जाता। अभिजीत समय किसी भी शुभ पूजा और किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो भी इन सरल से कार्य को करने से आप हर एक सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए समृद्धि दे सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करें, अत्यधिक इसे शुभ माना जाएगा। उसके बाद आप भगवान जो है सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, क्योंकि वही प्रत्यक्ष देवता हैं और भाग्य की रेखाओं को बरबल करने के लिए हैं। तत्पश्चात आपको उपाय करने के लिए एक जो है पूजा की थाली रख लेनी होगी। शिव पंचायत का नाम आपको लेना है उपाय को करने के लिए। इसमें 5 बेलपत्र और 1 जल के लोटे और 1 गोलबत्ती के दीपक की आवश्यकता होगी। प्रथम वाला उपाय यह है। दूसरा शिव पंचायत के नाम से दूसरा दीपक का उपाय है, उसे भी सुनते हुए जाइएगा, आधा अधूरा वीडियो न छोड़िएगा। कभी लगे कि मेरे जीवन में संतान की हर एक स्वरूप में परेशानी चल रही है, तो यह कोई इसी दिन का विशेष उपाय नहीं है कि संतान सप्तमी के दिन ही किया जाए। यह उपाय तो कभी भी कोई भी परिवार का एक सदस्य कर लेता है तो भी सुख मिलता है। परिवार का कोई एक सदस्य, माता बच्चों के लिए कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, और साथ ही किसी कारण से आपकी सास कर सकती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो कुल मिलाकर कोई भी महिला करती है, कोई भी पुरुष जन करता है तो भी परिवार इसका सुख प्राप्त कर लेता है। इस उपाय को करने के लिए आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने के बाद हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा के स्थल पर आपको बैठना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको प्रभु का सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना चाहिए। भूलकर भी किसी शुभ पूजा में दक्षिण दिशा की ओर मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आसन का चुनाव करें। सबसे पहले पूजा में हमेशा गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगाना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। आपने देखा होगा जब भी गुरुजी पूजा करवाते हैं या कोई ब्राह्मण देवता आपके घर आकर पूजा करवाते हैं तो दीपक जरूर से प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि गोल बत्ती का जो दीपक होता है, यह लंबी बत्ती का ही दीपक हो, वह प्रभु के आमंत्रण के लिए। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, किसी पूजा में सम्मिलित होते हैं, तो हम जो है किसी निमंत्रण या किसी फोन कॉल का इंतजार करते हैं, ठीक यही सरल भाषा में यहाँ पर बात लागू होती है। तो आपको एक दीपक लगा लेना चाहिए। अब इस उपाय में पहले जल नहीं चढ़ाना है, इस उपाय में पहले 5 बेलपत्र चढ़ानी है। अब शिव पंचायत जो कि हिंदू धर्म में सबसे प्रथम में आते हैं, जिन्हें अपने आप में शिव पंचायत यानी सभी मुख्य देवी देवता, इनके पश्चात ही अन्य देवी देवता आते हैं। अगर शिव पंचायत का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। तो शिव पंचायत का नाम लेना है। और सबसे पहले आप सभी यह जरूर से जान लीजिए शिव पंचायत में कौन कौन है। शिव पंचायत में सबसे पहले आते हैं श्री गणेश जी महाराज, जिनके इन दिनों प्रत्यक्ष और बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। तो सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सभी गणेश जी महाराज का स्मरण करें, जो कि शिव पंचायत में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान हमारे आसपास विराजमान प्रत्यक्ष देवता
हैं और झोली खुशियों से भरने वाले देवता माने गए हैं और उनके प्रकाश से ही सारा संसार जगमग हो उठा है। तो आपको सूर्य नारायण भगवान का दूसरे स्थान पर ध्यान करना है। तीसरा, आप सभी को विशेष तौर पर माता दुर्गा, जो कि माँ भवानी है, माँ जगदम्बा है, माँ तुलसी है, माँ लक्ष्मी है, माँ कुलदेवी है, हर स्वरूप उनका ही है। तो माता रानी का सुंदर स्वरूप जिनका वर्ण अद्भुत है उनका ध्यान करें। तो माता रानी का कोई भी स्वरूप आप स्मरण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 3 देवी देवता शिव पंचायत में सबसे प्रथम है, उसके बाद भोले बाबा और श्री हरि विष्णु। यह 5 देवी देवता मेरे महादेव और श्री नारायण भगवान और गणेश जी महाराज और माता दुर्गा और साथ ही सूर्य नारायण भगवान हिंदू धर्म में सबसे प्रथम देवी देवता माने जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ शिव पंचायत का ध्यान स्मरण कर लेते हैं तो सब सुख प्राप्त आपको हो जाता है। तो शिव पंचायत का आप ध्यान कर लीजिए। तत्पश्चात दीपक लगाने के बाद सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र, ठीक है, 5 बेलपत्र सबसे पहली वाली आपको स्मरण करना है। तो श्री गणेश जी महाराज का नाम लेना है और शिवलिंग पर इसे समर्पित करना है। दूसरा, माता गौरा का नाम लेना है या माँ भवानी का नाम लेना है। तो शिवलिंग पर सीधे जैसे चिकना वाला हिस्सा होता है वह समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी सूर्य नारायण के बाद माता भवानी, माता दुर्गा का स्मरण करने के बाद आप सभी श्री गणेश जी महाराज, इसी तरह से जो मैंने 5 देवी देवताओं का नाम लिया उनका स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जो है विशेष तौर पर इन्हें समर्पित करना है। चाहे तो बेलपत्र में अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन्हें अच्छी तरह से आप सजा सकते हैं, चंदन से सजा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार है। ऐसी कोई विशेष गुरुजी ने नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने कह रखा है कि 5 बेलपत्र शिव पंचायत का नाम लेकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। तो आप चढ़ा दीजिएगा, पर उनका नाम ध्यान कीजिएगा और अपनी मनोकामना जब भी समर्पित करें बेलपत्र के साथ तो आप बोलिएगा जरूर। इसके बाद जो 1 लोटा जल है, अपनी मनोकामना कहकर इन 5 देवी देवताओं का नाम लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस 5 बेलपत्र 5 देवी देवताओं के नाम से और 1 लोटा जल आपको चढ़ा देना है। झोली पसार लेनी है, कहना है कि प्रभु मैं अधूरा क्यों हूँ, मैं अधूरी क्यों हूँ, या जिसके लिए कर रहे हैं उसको पूर्ण करें। मेरे जीवन में संतान की परेशानियों को दूर करें, जीवन में रोग चल रहा है उनको दूर करें। कुल मिलाकर संतान प्राप्ति का दिन है तो संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। संतान की रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, हर स्वरूप में उसकी उन्नति के लिए शिव पंचायत का नाम लेकर आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। तो कितना सुंदर सरल उपाय है। शिव पंचायत का नाम लेकर इस शुभ दिन में यह कर लिया जाए तो लाभ मिलेगा। दीपक से आरती कर लीजिए, शिव पंचायत का स्मरण कर कर झोली पसार कर नतमस्तक हो जाए। निश्चित रूप से 5 देवी देवताओं की जो है पुकार आप करेंगे तो वह आपकी कामना सिद्ध करेंगे। बहुत सरल छोटा सा उपाय है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली शिव पंचायत के प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह भी शिव पंचायत का नाम लेकर ही करना है। आपको 5 जो है बत्तियां या तो एक दीपक के अंदर रख लेनी है या अलग अलग 5 दीपक आप लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। चाहे तो आटे का दीपक लगाएं, चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप इन 5 देवी देवता माता दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान, गणेश जी महाराज, श्री हरि नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए 5 देवी देवताओं का ध्यान करते हुए शिव पंचायत में या तो 5 दीपक लगा दीजिए या एक दीपक के अंदर 5 बत्तियां रखकर शिव पंचायत का नाम लेकर अपनी मनोकामना कहकर कि प्रभु आप मेरी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, दुनिया मुझे ताना देती है, हर स्वरूप में अपशब्द कहती है, मेरे जीवन में दुख है, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र है तो चिड़चिड़ा है, क्रोधी है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता या रोगीला है। ये जो भी आपकी कामना है जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका स्मरण कर कर ध्यान कर कर आपको जो है यह विशेष तौर पर दीपक लगा देना है। करके देखिएगा, पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। शिव पंचायत की कृपा से आप पूर्ण होंगे, आपकी बाधाएं दूर होगी, संकट कष्ट पीड़ाओं का निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। इस तरह से जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं और आप सभी मेरे बताने समझाने के तरीके से सहमत हैं तो मेरे चैनल से जुड़कर मुझे जो है बहुत अधिक सुख प्रदान करें। साथ ही महादेव से प्रार्थना है, माँ गौरी से प्रार्थना है आपके कार्य सिद्ध हो। यह पूजा सरल है, इसमें पार्थिव अर्थात छोटे छोटे लिंग नुमा आकृति या शिव पार्वती की मूर्ति प्रतिमा की फोटो की जाती है। इस दिन एक मनोकामना का धागा पहना जाता है, जिसमें 7 गांठ लगाई जाती है और साथ ही विशेष कामना कहते हुए उसे धारण किया जाता है। 7 पूरियां या 7 मीठे पुए जो है भगवान जी के समक्ष पूजा में रखे जाते हैं। शाम को व्रत खोलते समय इन्हें ही ग्रहण